सत्ता रहेगी या जाएगी। उज्जैन में एक साथ दो राजाओं के रुकने पर महाकाल मंदिर के पुजारी की राय जाने। राष्ट्र चंडिका न्यूज। उज्जैन की प्रथा है कि कोई भी दूसरा राजा शहर के अंदर निवास नहीं कर सकता। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने अपनी राय बताई। उन्होंने कहा कि यह सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि अवंतिका का कोई आधिपत्य और राजा है तो वह महाकाल हैं। वह अवंतिका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के ही राजा हैं। वो कालों के काल हैं और उन्हें राजा महाकाल कहा जाता है। इसीलिए उज्जैन में कोई और राजा नहीं रुकते हैं। शहर में सिर्फ एक ही राजा रुक सकता है। इस मिथक पर टीम ने महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा से उनकी राय जानी। उन्होंने कहा कि अवंतिका उज्जैन की प्रथा है कि कोई भी दूसरा राजा अवंतिका के अंदर निवास नहीं कर सकता। ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि अवंतिका का कोई आधिपत्य और राजा है तो वह महाकाल हैं। माधवराव सिंधिया भी रुकते थे बाहर। उन्होंने बताया कि महाकाल अवंतिका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के ही राजा हैं। वो कालों के काल हैं और उन्हें राजा महाकाल कहा जाता है। इसीलिए उज्जैन में कोई और राजा नहीं रुकते हैं। इस परंपरा का निर्वहन आज तक होता आया है। ग्वालियर राजघराने का जब शासन रहा है, जब राजमाता या माधवराव सिंधिया और उनके परिवार के लोग महाकाल दर्शन करने अवंतिका आते थे, तब वे भी अपने स्थान बावनकुंड, जिसे कालियादेव पैलेस कहा जाता है, वहीं निवास करते थे। नगर में नहीं रात्रि विश्राम नहीं करते थे। सीएम मोहन यादव के लिए दुविधा की स्थिति। इसे संयोग ही कहेंगे कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन के ही रहवासी हैं। वह मानते हैं कि उन्हें राजा का पद बाबा महाकाल की कृपा से मिला है। पंडित मिश्रा कहते हैं कि अगर हम मिथक की बात करें तो वे बाबा महाकाल के प्रतिनिधि या सेवक और अवंतिका के नागरिक के रूप में यहाँ रह सकते हैं। इसे निषेध नहीं माना जाएगा क्योंकि वे इसी नगर में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में खेले हैं तथा उनका गृह निवास भी यही है। इसीलिए उनका यहाँ रुकना निषेध नहीं होगा। अगर वह यहाँ मुख्यमंत्री के नाते अपने गृह निवास में रुकने की चेष्टा करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की पवित्रता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको अच्छा ज्ञान है, इसीलिए वे इस परंपरा का पालन करेंगे। वे जब भी मुख्यमंत्री की हैसियत से उज्जैन में आएंगे तो वे नगर से बाहर ही विश्राम करेंगे। यूं ही नहीं बना है मिथक, इसीलिए वे नगर के बाहर मुख्यमंत्री के रूप में रह सकते हैं और नगर के अंदर वे महाकाल के सेवक व महाकाल के प्रतिनिधि के रूप में ही रहेंगे। यही यहाँ की परंपरा भी है। इस मिथक के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस नियम को तोड़ता है उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ता है। बिना नाम लिए पंडित मिश्रा बताते हैं कि पहले भी ऐसा यहाँ पर 2 बार हो चुका है। इसी मिथक को ना मानकर यहाँ पर 2 बड़े पद पर रहे राजनेताओं ने रात्रि विश्राम किया था। इसके बाद उन्हें अपने पद से मुक्त होना पड़ा था। यह एक ईश्वरीय शक्ति है जिसे सभी को मानना चाहिए। ये लक्ष्मण रेखा है, इसका किसी को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। राष्ट्र चंडिका न्यूज उज्जैन।